राइटिंग दोबारा चालू करते हैं। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, एक अच्छे आंसर में 3 चीज़ें होती है, कंटेंट, स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन, और इन्हीं चीज़ों पे हमें तीनों चीज़ों पे हमें ध्यान देना होता है। तो इस वाले क्वेश्चन से ट्राई करते हैं। एथिक्स का क्वेश्चन हम ले रहे हैं। द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फेलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फेल। ठीक है, द क्वेश्चन इज अबाउट परसीवरेंस। हमें सबसे पहले इन क्वेश्चन में क्या आइडेंटिफाई करना होता है कि टोन क्या है, कीवर्ड क्या है, मतलब सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो परसीवरेंस इज द कीवर्ड, हार्ड वर्क, परसीवरेंस, ये सब के बारे में हमें बात करना है। ठीक है, आंसर चेक करते हैं। द वन हू नेवर फेल्स इज द वन। ठीक है ना, इट्स अ गुड आंसर। ठीक है, फिर लिव्स इन अ लाइफ। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ चीज़ों की कमी है। जनरली कोर्ट के क्वेश्चन में प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट मांगा जाता है, तो यहाँ पे हमें 2-3 चीज़ें जरूर लिखनी चाहिए थी। जैसे इंट्रोडक्शन अच्छा दिया है, ठीक है, इसका मैं मार्क्स दूंगा, बट इसके साथ ही हमें यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल्स हाथों हाथ दे देने चाहिए थे। जैसे क्या देते, सबसे अच्छा वर्ल्ड एग्जाम्पल क्या था, वर्ल्ड कप, वुमेंस वर्ल्ड कप, है ना, वी हैव ट्राइड मैनी टाइम्स बट वी वॉन, और वो सबसे बड़ी ग्लोरी थी। ठीक है, उसके अलावा हम अगर देना है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, कब से हम कोशिश कर रहे थे। ठीक है, उसके अलावा और कुछ देना हो तो साइंटिफिक डिस्कवरीज, चाहे आप उसमें फिर वो बल्ब वाला एग्जांपल दे दो। ठीक है, और कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो। ठीक, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा अगर आपको और भी देना है, फिर जो रिफॉर्म्स होते हैं, तो रिफॉर्म्स एक दिन में तो नहीं होते हैं, चाहे आप पुराने टाइम के ले लो, सती वो सब रिफॉर्म ले लो, या फिर अभी रिसेंटली जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, मार्केट रिफॉर्म्स हो रहे हैं, है ना, 2000 उनकी बात कर सकते हो। ये सब हम यहाँ से भी एग्जांपल ले सकते थे। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल देता, तो पहले पेज पे मैं कोशिश करता एग्जांपल्स के थ्रू आइडेंटिफाई दिखाता। फिर सेकंड पेज में मैं दिखाता वाई। मैंने पहले दिखाया वे, कहाँ पे हम ऐसा देख रहे हैं, है ना, वेयर डू वी सी। यहाँ पे हो गया व्हाट इज़ इट, हमने व्हाट यहाँ पे दिखा दिया व्हाट। तो जब मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप देखो यहाँ पे मैंने व्हाट आइडेंटिफाई कर दिया, कहाँ पे हमने ये सब देखा है और ऐसा हो क्यों रहा है। तो वाई में जब हम देखेंगे, वाई में हम लिखेंगे वाई, क्योंकि व्हेन वी आर, तो हमारे एक होना चाहिए, वी शुड हैव, क्या टेम्परामेंट होना चाहिए, हार्ड वर्किंग टेम्परामेंट, है ना। फिर परसिवरेंस तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि वही मेन थीम है इस क्वेश्चन का। ठीक है, फिर उसके बाद कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट या फीडबैक, जो भी लिखो, है ना, फीडबैक, है ना, ये चीज़ लिखता है। उसके अलावा और कैसे होता है, राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल, दैट शोज दैट नॉट क्विटिंग एटीट्यूड, है ना। और फिर मैं फिर यहाँ पे कंक्लूड करते थे, या तो 1-2 लाइन लिख के कैसे हम कल्टिवेट कर सकते हैं अपने अंदर। वी कैन कल्टिवेट दिस बाय कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट या इंट्रोस्पेक्शन, है ना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू हम ही कर सकते हैं। और फिर मैं कंक्लूड कर देता कि दीज आर द एग्जांपल्स। फिर मैं कोई भी एक बड़ा एग्जांपल महाभारत का डाल सकता था, या इंडियन इंडिपेंडेंस का यहाँ पर डाल सकता था, कोई भी एक बड़ा एग्जांपल यहाँ से कंक्लूड कर सकता था। ऐसे हम इसे ले सकते थे। ठीक है, जैसा ठीक है, मतलब यहाँ पे ये दिस एग्जांपल इज गुड, आर्यभट्ट जीरो की इन्वेंशन करी, बट यहाँ पे हम जीरो वो नहीं दिखा पा रहे ना, फेलियर। इससे अच्छा मैं यहाँ पे लिखूँगा वो वाला बल्ब वाला थॉमस एल्वा एडिसन का। ठीक है, दैट इज़ गुड। ठीक है, वो चीज़ हमें चेंज करनी है। ठीक है, दिस इज गुड, बट इस तरीके से हम थोड़ा चेंज करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। योर गुडनेस इज एन इम्पेडिमेंट इन योर वे, सो लेट योर आइज बी रेड विद एंगर एंड ट्राई टू फाइट इनजस्टिस विद फर्म हैंड। सरदार पटेल। कंटेक्स्ट वही हमें डिफाइन करना है। ठीक है, द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट इंटॉलरेंस टूवर्ड्स इंटॉलरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन, तो इसी से हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है गुडनेस इज नॉट इम्पेडिमेंट, सो ये लिखेंगे। तो आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन पर्टेन्स टू इंटॉलरेंस टूवर्ड्स इंटॉलरेंस एंड इंटॉलरेंस कैन नॉट बी टॉलरेटेड। फिर मैं उसके बाद लिखता इस वाली लाइन को जस्टिफाई करता, योर गुडनेस इज एन इम्पेडिमेंट। तो इसको हम कैसे जस्टिफाई करते, दैट whenever there is a wrong thing happening, one cannot keep quiet or one cannot show goodness at that time. For example, जब सती हो रहा था तो आप चुप नहीं रह सकते। ठीक है, या फिर जब कोई ऑफेंस हो रहा है तो आप चुप नहीं रह सकते, या फिर जब कोई डाउरी मांग रहा है तो आप चुप नहीं रह सकते। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिखता, है ना। सो लेट योर आइज बी रेड विद एंगर एंड फाइट इनजस्टिस। फिर हमने यहाँ पे लिखा था इनजस्टिस हमने कहाँ का फाइट करा है, तो इनजस्टिस हमने कहाँ का फाइट करा है, तो रिफॉर्म्स, तो सोशल रिफॉर्म्स तो आप लिखोगे ही लिखोगे, है ना। उसके बाद हमने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट
क्योंकि सरदार पटेल की बात की गई तो मैं एक ब्रिटिशर्स का तो ज़रूर लिखूंगा ही लिखूंगा, जहाँ पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये पहला पॉइंट मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा, दिस वुड बी माय फर्स्ट पॉइंट, ब्रिटिशर्स वाला। ठीक है, इसके सोशल की बात कर ली। उसके बाद इकोनॉमिक में कैसे, सबको पता रहा हर्षद मेहता इज़ नॉट डूइंग गुड, बट हर कोई चुप रहा, है ना, सो दैट लेड टू इनजस्टिस, है ना। और कहाँ हम कर सकते हैं, एनवायरमेंटल, ठीक है, कोई जैसे एक वो एक्ट था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, है ना, वो भी एक इनजस्टिस है, उससे भी हटाना था। तो ये इन चीज़ों को मैं यहाँ पे फिर मेंशन करूँगा कि वन कैन नॉट बी साइलेंट एट दीज पॉइंट्स एंड व्हेन वन इज साइलेंट इट लीड्स टू इनजस्टिस। ठीक है, इस तरीके से मैं अपने आंसर को यहाँ पे कंक्लूड करूँगा। येस, करप्शन इज ए गुड, बट ये दिस राइट टू इन्फॉर्मेशन नॉट रेलिवेंट, करप्शन इज ए गुड पॉइंट। ठीक है, विसल ब्लोअर्स, येस वी नीड टू बी विसल ब्लोअर्स, है ना, सेल्फ ऑडिट, ठीक है, मतलब ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे